नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल दी कोचिंग रूम में। तो कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आपको चैप्टर के कंसेप्ट समझ आ गए होंगे, जिसमें हमने सरफेस एरिया और वॉल्यूम जो लेटेस्ट वीडियोस में किया, पिछली वीडियोस में, उसमें आपको जो जो फिगर्स थी, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, इसका जो फॉर्मूला बनता है वो कैसे बनता है, किस तरीके से फिगर आउट होता है, सारा समझ लग गया होगा। पर अब दिक्कत आ रही है सर कि जो क्वेश्चंस है ना बुक में, वो समझ नहीं आते। अच्छा, फॉर्मूला तो हमें समझ लग गया कैसे बनता है, फॉर्मूला अप्लाई करना आ गया, पर ये नहीं समझ लग रहा कि फिगर्स में वो फॉर्मूला कहाँ पे कैसे लगेगा। कहने का मतलब कि क्वेश्चंस ऐसे हैं कि समझ नहीं आते सर कैसे होंगे। तो घबराने की जरूरत नहीं है। हम आज आपको एनसीईआरटी के क्लास 8 के कुछ क्वेश्चंस करवाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे आपने देखा, हमारे पास ये फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द साइड ऑफ द क्यूब हुज सरफेस एरिया इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो साइड ढूंढनी है हमने किसकी? क्यूब की। सर आपको बताया था हमने कि ऐसे क्यूब होता है जिसकी सारी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल। ये भी इक्वल होता है, ये भी इक्वल होती है, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल। मतलब कि एक क्यूब के अंदर टोटल 6 स्क्वायर्स होते हैं, फेसेस, स्क्वायर फेसेस होते हैं, और सबकी साइड क्या होती है? इक्वल। तो सर हमें तो ये भी याद है कि सरफेस एरिया ऑफ किसका? सरफेस एरिया तो दिया हुआ है, बट हमें फॉर्मूला भी तो पता होना चाहिए ना किसका? क्यूब का। क्या था फॉर्मूला? सर आपने बताया था एरिया होता है। एरिया कैसे निकालते थे? स्क्वायर्स की दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करके। तो साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, तो कितने फेसेस थे इसके? 6 फेसेस। तो हमें याद आ गया, हमारा फॉर्मूला था 6 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है सर, इसका आंसर तो हमें पहले दिया गया है 600। ढूंढने के लिए क्या बोला गया है? साइड। तो सर साइड, अच्छा चलो हम यहाँ लिख लेते हैं, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या दिया है? 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला ये है हमारे पास। अब यहां से हम क्या निकालेंगे? साइड। कैसे निकालेंगे? 6 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर, इधर आके क्या हो जाएगा? पता है ना ये रूल? इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो इसकी हमने कटिंग कर दी जी, 100 आ गया। अब 100 आ गया, किसका आंसर आ गया? साइड मल्टीप्लाई बाय साइड का। कहने का मतलब है साइड स्क्वायर का क्या लिख सकते हैं? साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। पर सर साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, हमें तो एक साइड का चाहिए। किसका चाहिए? एक साइड का। तो बाकियों भी तो सेम ही हो जाएगा, इसका निकल गया, इसका निकल गया, तो बाकियों का भी सबका सेम हुआ। हमें तो साइड का मतलब निकालना है कि साइड कितनी है। तो सर कौन सी ऐसे दो नंबर्स हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई करके, सेम नंबर्स होंगे क्योंकि सारी साइड्स की सेम है, तो कौन से ऐसे दो नंबर्स हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 100 आता है? सर ये तो बहुत इजी है, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट इज 100। तो साइड का आंसर क्या आ गया? साइड किसके इक्वल हो गई? 10 सेंटीमीटर के। सर ये क्या निकल गई? साइड निकल गई, जो मैंने बोला था फाइंड द साइड ऑफ द क्यूब। तो ये क्वेश्चन समझ आया? इसको ध्यान से देखो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि उन्होंने यहाँ पे लिखा है, हाउ मच सरफेस एरिया विल कवर इफ ही पेंटेड ऑल एक्सेप्ट द बॉटम ऑफ द कैबिनेट। तो यहाँ हमें इससे पहले कैबिनेट की तीनों लेंथ दी हुई है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तीनों डायमेंशन का मेजर दिया हुआ है। लेंथ हमारी है 2, ब्रेथ हमारी है 1 और हाइट हमारी है 1.5। अच्छा ये कैबिनेट है, ये कैबिनेट किस टाइप लग रही है आपको? देखो सारी डिफरेंट है, तो डिफरेंट है तो ये क्यूबॉइड हुआ। ये क्यूबॉइड तो हो गया सर, आपकी बात समझ लग गई। पर ये यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि सरफेस एरिया ढूंढना है। सरफेस एरिया क्या था? लेयर, बाहर को, बाहर वाला एरिया ढूंढना है हमने सारा, जिसको हमने पेंट करना है एक्सेप्ट बॉटम। सर आपने इसका फॉर्मूला बताया था हमें कि यहाँ पे जो क्यूबॉइड होता है उसकी हर साइड की डिफरेंट डिफरेंट हम एरिया निकाल लें तो हमारे पास निकल आएगा उसका सरफेस एरिया। फ्रंट वाले का, ऊपर वाले का, साइड्स वालों का, नीचे वाले का, ऊपर वाले का, फ्रंट वाले का और पीछे वाले का। ठीक है, 1 2 3 4 5 6।
मतलब एक जगह होगी लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, फिर दूसरी जगह क्या होगी ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये सबको मल्टीप्लाई करके आपने फॉर्मूला बनाना सिखाया था। जिसको नहीं पता वो मेरी पिछली वीडियो जरूर देखे। अब आपने सर फॉर्मूला बनाना सिखा दिया था ये वाला 2LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। अब इसके साथ ना हमारे पास ना दो ट्रिक्स हैं। या तो हम पूरा वो फॉर्मूला बनाए, कैसे सिखाया था मैंने, उन्होंने बोला क्या नहीं लेना, बॉटम नहीं लेना, तो मतलब फ्रंट और बैक दोनों लेने हैं। तो 2 इंटू फ्रंट पे क्या होता है लेंथ और हाइट, तो 2 लेंथ और हाइट आ गया, प्लस बॉटम में साइड्स तो दोनों लेनी है, साइड्स पे क्या होता है ब्रेथ और हाइट, तो मतलब 2 ब्रेथ और हाइट भी आएगा, प्लस अब बॉटम नहीं लेना, सिर्फ और सिर्फ टॉप लेना, टॉप पे लेंथ होती है और ब्रेथ होती है, ठीक है सर। एक LB ले लेते हैं, इसका कॉमन निकाल लेते हैं, 2 बाहर आ गया LH प्लस BH ब्रैकेट, ये LB अकेला हो गया सर, एक फॉर्मूला ये बन गया, ठीक है सर। दूसरा भी तो फॉर्मूला है, बिल्कुल एक फॉर्मूला और है हमारे पास। हमने ये जो फॉर्मूला लगाया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकाल दी। आपने बोला सर कि सिर्फ बॉटम नहीं चाहिए, बुक में ये लिखा है कि बॉटम नहीं चाहिए। बॉटम का एरिया क्या था लेंथ और ब्रेथ, यही होता है बॉटम। ये देखो दिस इज द बॉटम, लेंथ और ब्रेथ, तो ये नहीं चाहिए, तो इस एरिया पूरे में से लेंथ और ब्रेथ को माइनस कर दो तो भी हमारा निकल आएगा, बिल्कुल निकल गया है। आप करके देख लो, इस फॉर्मूला से भी हो जाएगा, इस फॉर्मूला से भी हो जाएगा। तो आप ये खुद ट्राई करेंगे, आपको फॉर्मूला बनाना समझ लग गया। अब हम इसको आप ध्यान से देखो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछला क्वेश्चन हो गया होगा आपका, जिस क्वेश्चन में हमने किसके बारे में पढ़ा था कि बॉटम वाला नहीं लेना क्यूबॉइड में, बाकी सारे ले लेने हैं। ऐसे ही एक और क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही है, जिसमें उन्होंने सेम वही बोला गया कि वॉल्स को पेंट करना है और सीलिंग को पेंट करना है। तो फिर से वही बात आ गई कि बॉटम को नहीं लेना, उसमें भी वैसे ही कर लोगे आप। अब जो उसके बाद क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है सिलेंडर को लेके। बीच में कुछ क्वेश्चंस हैं टेक्स्ट बुक में जो आप खुद सॉल्व करो, ट्राई करो, हो जाएंगे, आपको पता लग रहा है, कांसेप्ट समझ आ रहा होगा। अब जो कांसेप्ट है वो है सिलेंडर का। सिलेंडर में उन्होंने बोला है क्लोज सिलेंडर टैंक है जिसको मेटल की शीट से बनाया गया है, उसकी उन्होंने मेजरमेंट दी रखी है, और उन्होंने बोला कि कितनी मेटल की शीट लगेगी इसको बनाने में। तो कहने का मतलब बात फिर से वही आ रही है कि सरफेस एरिया ढूंढना है कि कितनी शीट लगेगी, अंदर भरने को तो नहीं ना बोला, वो तो वॉल्यूम में करेंगे हम। इसमें उन्होंने सिंपल बोला गया कितनी मेटल की शीट लगेगी उसको कवर करने के लिए, उसको बनाने के लिए। ऊपर से उन्होंने बोल दिया क्लोज्ड है, मतलब ऊपर से भी करेंगे नीचे से भी। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सर आपने फॉर्मूला बनाना भी सिखाया था, हमने तो याद भी कर लिया। याद कर लिया नहीं किया वो अलग बात है, बनाना आपको आना चाहिए, फॉर्मूला फटाफट याद आना चाहिए। कैसे बनाया था फॉर्मूला, हमने पूरा ऊपर नीचे, मतलब ऊपर है पाई आर स्क्वायर, उसका एरिया नीचे है पाई आर स्क्वायर, इसका था 2 पाई आर एच। तो ये फॉर्मूला क्या बन गया था हमारा, कॉमन लेके 2 पाई आर मल्टीप्लाई बाय आर प्लस एच, ऐसे बना था हमने, पिछली वीडियो में बनाया था हमने सरफेस एरिया वाली वीडियो में। तो अब क्या करेंगे सर, सब कुछ दिया हुआ है, वैल्यू पुट कर दो, 2 पाई आर कितना दिया हमें 7 प्लस हाइट कितनी दी है 3, तो ये और ये तो यहीं पे कट गए, और हमारे पास क्या आ गया 44 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट इज 440। अब इसी में उन्होंने बोला होगा कि कुछ क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि इसको हमने पेंट करना है, अगर पेंट करना है तो इसका हमने क्या निकाल लिया, टोटल सरफेस एरिया निकाल लिया। अब उसी क्वेश्चन में उन्होंने बोला कि जो कैन है जिसमें से हम पेंट यूज कर रहे हैं इसको पेंट करने के लिए, एक कैन से 100 मीटर पेंट हो रहा है, ठीक है, तो कितने कैन लगेंगे। तो सिंपली आप क्या करोगे, जो आपका आंसर आया होगा उसको 100 से डिवाइड कर दोगे, कटिंग करके आपका निकल आ जाएगा इतने कैन लगेंगे जी। समझ लगी बात कि आपने पहले ये क्या निकाला, आपने निकाले टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कि सिलेंडर को कितनी मेटल की शीट लगेगी कवर करने के लिए ऊपर से और नीचे से,
यानी कि एक कैन भी बनाना हो तो कितना मेटल लगेगा उस कैन को बनाने के लिए, वो हमने निकाल लिया 440। अब दिक्कत ये आती है, किसी क्वेश्चन में बोला होगा आपको पेंट करना है इसको हर जगह से, अगर पेंट करना है तो आप क्या करोगे, सिंपली उन्होंने बोला एक कैन से हम पेंट कर सकते हैं 100 मीटर को, तो आपने कहा कि हमारा आंसर मान लो आ रहा है 400, तो एक कैन से 100 को कर सकते हैं, तो 400 को कितने कैन से करेंगे, डिवाइड कर देंगे 100 से, तो 4 आंसर आ जाएगा। मतलब कि 4 कैन्स लगेंगे इस पूरे उसको अपना सिलेंडर को पेंट करने के लिए। तो आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको ध्यान से देखिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी सिलेंडर के ऊपर है, पर उसमें उन्होंने क्या बोला गया है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर दिया है। लेटरल सरफेस एरिया क्या था, कर्व सरफेस एरिया कैसा था कि जिसका टॉप और बॉटम हम नहीं लेते। तो कहने का मतलब है कि ये वाला पोर्शन हो गया सारा, ठीक है सर। अब इसमें क्या बोला गया, कट अलोंग द हाइट एंड फॉर्म द रेक्टेंगुलर शीट। अरे इसको यहां से काट दिया गया, तो ये जब किसी हम पेपर ले लेते हैं, हम देखिए एग्जांपल, ये सिलेंडर है, ठीक है, ये देखिए सिलेंडर है, इसको हमने यहां से काट दिया तो क्या बन गई, ये खुल के शीट बन गई। ये क्या बन गई, एक शीट बन गई, रेक्टेंगुलर शीट। तो हमने इसको जब काटा तो एक ये खुल के रेक्टेंगुलर शीट बन गई, और उसी शीट की उन्होंने विड्थ दे दी 33। क्या दे दी हमें, विड्थ दे दी 33। तो क्या कहने को ढूंढ रहे हैं, पेरीमीटर ऑफ शीट। अरे अरे पेरीमीटर ढूंढने को बोल रहे हैं, ओहो, मतलब कि हमें ये चाहिए होगी लेंथ, ब्रेथ तो दे दी उन्होंने, पर सर हमें उन्होंने क्या बोल दिया कि सरफेस एरिया जो है सिलेंडर का वो लेटरल सरफेस एरिया, मतलब कि ये जो पोर्शन था इसका सबका सारे का सारा एरिया जो था वो था इतना, मतलब इस शीट का भी जो एरिया होगा वो क्या होगा, यही होगा ना। इसी शीट को तो हमने खोल दिया, सिलेंडर को हमने खोल दिया शीट को, तो सरफेस एरिया तो वही रहा, शीट तो उतनी की उतनी रही। अच्छा, मतलब आपका कहने का मतलब सर ये है कि इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता था, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, तो ये भी एरिया आंसर वही आएगा। अरे उन्होंने पहले बता दिया हुआ है 4224 किसका एरिया है, इस सिलेंडर के लेटरल का, मतलब सिर्फ और सिर्फ साइड का, उसको हमने खोला तो वो रेक्टेंगुलर बन गया। तो रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला क्या था, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, और हमें लेंथ तो दी नहीं है, ब्रेथ दी है 33, इधर हम लिखा हुआ 4224, ये मल्टीप्लाई हो रही है, उधर जाके क्या हो जाएगी सर, डिवाइड हो जाएगी। इसे हम डिवाइड कर लेते हैं, किसके टेबल पे जाएगी सर, देखो 3 3 है, कुछ 4 2 2 है, 11 के टेबल पे ट्राई कर लें सर, कर लो 11 के टेबल पे ट्राई कर लो। 11 3 is 33, 11 3 is 33 जाएगा, और फिर 7 8 9 बचा 92, तो 8 is 88, फिर कितना बच जाएगा 4 4, बिल्कुल ठीक है सर। अब क्या आ गया ये 384 बाय 3, फिर देखो ये किसके टेबल पे जाएगा, डिविजिबिलिटी रूल अपनाया करो, 8 4 12 13 14 15 15 15 जाता है 3 के टेबल पे, यस सर। फिर ये जाएगा 3 1 is 3 3 2 is 6 3 2 is 6 3 8 is 24, ये कितना आ गया 128। ये क्या आ गया सर, लेंथ आ गई, मतलब कि ये लेंथ कितनी आ गई 128। अब क्या ढूंढना था सर, उन्होंने बोला था फाइंड द पेरीमीटर ऑफ शीट, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, चारों तरफ से उसको प्लस कर दो, यानी कि 2 बार आएगी लेंथ प्लस 2 बार आएगी ब्रेथ, 2 बार लेंथ आएगी 2 बार ब्रेथ आएगी, उनको प्लस कर देना है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ कितनी है सर 128, ब्रेथ कितनी है सर 33, मल्टीप्लाई किससे कर देना है 2 से, तो 2 मल्टीप्लाई बाय, ये कितना आ गया हमारा 322। ये क्या निकल गया हमारा सर, ये निकल गया हमारा पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट। ये क्वेश्चन समझ आया, इसको ध्यान से समझो, थोड़ी वीडियो दोबारा पीछे से करके दोबारा समझ लो, आसानी से समझ लग जाएगा। हमें उन्होंने एरिया दिया था किसका, लेटरल का, मतलब साइड्स का, उसको खोला तो शीट बन गई, एरिया तो उतना ही रहा शीट का, वो एरिया लेंथ और मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ एरिया, क्यों, क्योंकि वो रेक्टेंगुलर बन गई थी, तो रेक्टेंगुलर का एरिया में से ब्रेथ हमें उन्होंने दी हुई थी, विड्थ जो 33 थी, उसको उधर जाके डिवाइड किया, आंसर निकाला, वो आंसर लेंथ आ गई, पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाया और क्वेश्चन समाप्त। तो देखिए इसको ध्यान से,
तो आपने ये फिगर देखी होगी, ऐसी कोई फिगर बनाई गई है, वो पूरी की पूरी बनाई गई है रोड रोलर की। तो उसमें उन्होंने बोला गया कि वो रोड रोलर जो सड़क बनाता है वो 750 कंप्लीट रेजोल्यूशन करता है एक रोड को कवर करने के लिए। तो आपको उसका रोड का एरिया बताना है। ओहो, ये कैसा क्वेश्चन हो गया कि वो घूमता है तो उससे कैसे पता लगेगा हमें कि रोड का कितना एरिया है। ऐसा करते उसके पास चलते हैं, पूरा नाप के आते हैं वहां जाके। नहीं नहीं, उन्होंने हमें ये भी बता दिया कि जो रोड रोलर का टायर है और जिसपे वो पूरा रोलर घूमता है उसका डायमीटर कितना है और लेंथ कितनी है। सर ये देखो, ये सर सिलेंडर टाइप लग रहा है ऐसा ही। हाँ जी, ये सिलेंडर ही तो है। तो सिलेंडर की 1 मीटर लेंथ दी, मतलब 1 मीटर क्या हो गई, हाइट हो गई। सर 84 पूरा का पूरा दिया है तो हाफ कितना हो गया, 42। क्या हो गया सर, ये रेडियस हो गया हमारा 42। तो ये रेडियस पता लग गया, हाइट पता लग गई। करना क्या है सर, ये 750 कंप्लीट रेजोल्यूशन कर रहा है। अब जब भी कोई चीज, ये रोलर है, ठीक है जी, ये रोलर जा रहा है सड़क के ऊपर, ये सड़क के ऊपर जब चल रहा है, ये सड़क है, ये सड़क के ऊपर ऐसे गोल गोल घूमेगा तो कौन सा पार्ट इसका टच होगा, ये वाला पार्ट टच होगा, फ्रंट वाला सिर्फ। साइड्स तो नहीं इसकी रोड पे टच करेंगी, नहीं सर साइड्स तो नहीं टच करेंगी, मतलब वो ऐसे ऐसे रोल करेगा तो सिर्फ फ्रंट वाला पार्ट, फ्रंट और पीछे वाला पूरा पार्ट रोटेट करेगा रोड के ऊपर ऐसे ऐसे ऐसे। तो इससे क्या निकल आएगा, अच्छा मतलब उन्होंने बोला एक रेवोल्यूशन, टोटल 750 रेवोल्यूशन की है। एक रेवोल्यूशन का मतलब आ गया कि पूरा वो जो इसका साइड से पूरा घुमा के अगर हम लेंगे वो उसका सरफेस एरिया होगा। और कौन सा होगा, कहते हैं ना इधर वाली साइड लेंगे ना इधर वाली, सिर्फ बीच वाला। तो जैसे पिछला क्वेश्चन किया था, सिर्फ और सिर्फ लेटरल सरफेस एरिया। वो तो सर बहुत इजी था, ना तो हमने पाई आर स्क्वायर लेना, ना पाई आर स्क्वायर नीचे वाला लेना है, सिर्फ लेना है 2 पाई आर एच। अच्छा सर, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या था, 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर एच, 2 पाई आर कितना दिया है, रेडियस 42, हाइट कितनी दी थी अरे सर 1, 7 6 42, 44 into 6 264। ये क्या निकला हमारा सर, ये हमने निकाल लिया लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। वो जो रोड रोलर का रोलर था वो एक बार में कितना कवर कर रहा है, 264 मीटर। सर उसने कितने रेवोल्यूशन किए, 750। ओहो 750 रेवोल्यूशन, मतलब एक पे इतना कर रहा है तो टोटल रोड को कवर करने के लिए उसने 750 किए। हम क्या करेंगे, 750 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ रोड आ जाएगा। क्योंकि एक बार उसने ऐसे घुमा पूरा तो कितना किया था, 264। वो कहते हैं 750 बार घुमा, 750 बार घुमा तो रोड कवर हो। तो हमने एक बार घूमने का एरिया निकाल लिया, 750 से उसको मल्टीप्लाई कर दिया, हमारी पूरी रोड का एरिया आ गया। समझ लगी ये चीज। अब जो एक लास्ट क्वेश्चन रह गया है हम फटाफट उसको करते हैं। आप एक बार इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए। हाँ जी, तो इसमें मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा, इस क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में उन्होंने ना ऐसे एक कैन दे दिया हुआ है पाउडर मिल्क का, जिसमें उन्होंने बोला है कि एक कंपनी है जो ऐसा कैन बनाती है। उन्होंने आपको बोल दिया कि उन्होंने आपको हाइट भी दे दिया है, वो डायमीटर भी दे दिया है, और ये उन्होंने बोला कि एक ना वो लेबल लगाते हैं। जैसे कैन होता है ना, उसके पूरा तो पेंट या लेबल नहीं लगा होता, बीच में ही उतनी कुछ पोर्शन में लेबल लगा होता है। तो उन्होंने बोला इतने से पोर्शन में लेबल लगा, तो उस लेबल का एरिया निकालो। सर इसमें क्या दिक्कत है, हमने अभी अभी तो किया, लेटरल सरफेस एरिया निकालना सीख लिया हुआ है। तो इसमें क्या करेंगे, ये 20 है, ये 14 है, इसका कैलकुलेटर का फॉर्मूला लगा देंगे। पर ध्यान रहे यहाँ पे हाइट 20 नहीं लेनी, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लेबल की हाइट लेनी है। लेबल की हाइट कितनी है सर, पूरी की पूरी 20 थी, ठीक है सर पूरी 20 थी, उसमें से 2 नीचे से कम है, 2 ऊपर से कम है, तो टोटल कितना हो गया, -2 दैट इज 16 सेंटीमीटर। ये क्या आ गई हाइट, रेडियस तो वही रहेगा 14 डायमीटर था, तो रेडियस क्या आ गया 7 सेंटीमीटर। फॉर्मूला क्या लगेगा सर, सिंपल, लेटरल सरफेस एरिया का 2 पाई आर एच, तो दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 22 7 मल्टीप्लाई बाय आर हमने देखा था 7 है, हाइट हमने निकाल ली
कि पूरी 20 दी है और जो नीचे स्पेस है, क्योंकि स्टिकर जो लगा होता है वो पूरे कैन के ऊपर से नीचे तक नहीं लगा होता, बीच में लगा होता है, थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे स्पेस होती है। तो उन्होंने बोला अकेला स्टिकर का एरिया निकालना है, तो स्टिकर का कितना हमने निकाल लिया, दिस पोर्शन कितना हो गया 16 सेंटीमीटर। तो 16 का हमने निकाल लिया, रेडियस डायमीटर तो वही रहेगा क्योंकि ग्रो तो उतना ही कर रहा है वो, तो कितना था वो 16, ये कट गए, सोल्व करके आपका क्या निकल जाएगा, एरिया ऑफ द वो जो लेबल है स्टिकर है उसका। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस कंसेप्ट समझ आ गए होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से इनकी रिवीजन करेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। अब मिलेंगे वॉल्यूम वाले चैप्टर की एक्सरसाइज से। धन्यवाद।